Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to robotics. Today our topic is working of a computer. आज हम कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर काम किस तरह से करता है. A computer is a machine that works on the principle of IPO cycle. कंप्यूटर एक मशीन है जो कि IPO साइकिल के प्रिंसिपल पे, इसकी उसूल पे काम करती है. जिस तरह से हर एक मशीन अपने एक रूल को फॉलो करती है, अपने एक रूल पे काम करती है, इसी तरह से कंप्यूटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो है IPO साइकिल. IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. Now the question arises, what is IPO cycle? कि IPO cycle है क्या चीज़? In the IPO cycle, data and instructions are given to the computer, that's called the input. जिस तरह से हमने पढ़ा कि IPO cycle stand for input, process, output. मतलब कि IPO cycle 3 steps में काम करता है: input, process and output. अब input क्या है? कंप्यूटर जब यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है, यूज़र जो बंदा कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हो उससे कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है, इसको कहते हैं इनपुट. सेकंड, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, एग्जामिन एंड कैलकुलेट्स द रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग. जब कंप्यूटर यूज़र से इनपुट ले लेता है, फिर उस इनपुट पे कंप्यूटर काम करता है. कंप्यूटर देखता है कि इस इनपुट के साथ अब करना क्या है, इस डेटा और इंस्ट्रक्शंस के साथ अब करना क्या है, यूज़र क्या चाहता है. तो कंप्यूटर उस इनपुट को एग्जामिन्स करता है, उस पर गौर करता है और हमारे लिए जो है रिजल्ट्स कैलकुलेट करता है. तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेसिंग. एंड द थर्ड स्टेप ऑफ IPO साइकिल इज द आउटपुट. The result given by the computer after processing is called the output. जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है और लास्ट में उसके पास जो रिजल्ट आता है, इसको कहते हैं आउटपुट. This can be understood in the following way. The computer takes data and instructions using input devices such as keyboard and mouse. अब आपके माइंड में ये बात आती होगी कि कंप्यूटर को हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस या इनपुट किस तरह से देते हैं. तो इसके लिए कंप्यूटर के अपने इनपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस. तो कीबोर्ड और माउस की मदद से जो है हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. सेकंड, आफ्टर टेकिंग द इनपुट इट प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शंस यूजिंग द CPU. इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर जो है उस इनपुट को अपने प्रोसेसर, जिसको CPU भी कहा जाता है, उसमें ट्रांसफ़र कर लेता है फॉर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के लिए उस इनपुट को CPU में भेज देता है. तो CPU फिर फर्दर उस पर काम करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है. देन इट गिव्स द रिजल्ट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर. और फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है कंप्यूटर का, जो आउटपुट आता है, वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें शो किया जाता है, हमें दिखाया जाता है, जैसे कि प्रिंटर एंड मॉनिटर. नाउ आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ IPO साइकिल. अब मैं आपको एक IPO साइकिल की एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिससे आपको IPO साइकिल समझना और भी ईजी हो जाएगा. तो जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, एक बच्चा है और वो ड्राइंग कर रहा है. तो अब ड्राइंग के लिए इस बच्चे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. मतलब IPO साइकिल की एक एग्जाम्पल है, तो ये भी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा. फर्स्ट वन ये है कि इस ड्राइंग में इस बच्चे के पास इनपुट क्या होना चाहिए. तो इनपुट क्या होगा? टू ड्रॉ अ पिक्चर, पेपर एंड क्रेयॉन्स आर रिक्वायर्ड, दीज आर द इनपुट्स. ड्राइंग के लिए इस बच्चे को एक तो पेपर चाहिए होगा एंड सेकंड जो है इसको क्रेयॉन्स या कलर्स वगैरह की ज़रूरत होगी. तो क्रेयॉन्स और पेपर जो है ये इस बच्चे के लिए इनपुट होगा, इसके ड्राइंग के लिए ये इनपुट हो गया. सेकंड स्टेप ऑफ IPO साइकिल, यूजिंग द पेपर एंड क्रेयॉन्स टू मेक द ड्राइंग इज प्रोसेसिंग. अब जब ये बच्चा इस पेपर और ये जो क्रेयॉन्स, मतलब ये जो इनपुट है, इसको यूज़ करेगा, तो ये क्या है? ये प्रोसेसिंग है. एंड द थर्ड स्टेप ऑफ IPO साइकिल इज द completed ड्राइंग इज द आउटपुट. जब बच्चे ने इन इनपुट को यूज़ कर लिया, उस पर काम कर लिया और जो इसके पास रिजल्ट आया, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, ये पिक्चर इसने जो ड्रा कर लिया है, ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आ गया.
नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग मैंगो मिल्क शेक। अब IPO साइकिल को मज़ीद समझने के लिए आपको मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेकिंग मैंगो मिल्क शेक की एग्जाम्पल है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल में IPO साइकिल की एग्जाम्पल, मिल्क शेक की एग्जाम्पल दी गई है। तो इसका फर्स्ट स्टेप इनपुट क्या होगा? मैंगो, मिल्क एंड शुगर। तो मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए इस बच्चे को एक तो मैंगो, मिल्क और शुगर की ज़रूरत होगी। सेकंड जो है प्रोसेसिंग, मिक्सिंग मैंगो, मिल्क एंड शुगर टुगेदर इन द मिक्सर। प्रोसेसिंग इसका क्या होगा कि जब हम इन तीनों इनपुट्स को, मतलब मैंगो, मिल्क और शुगर को मिक्सर में मिक्स करेंगे, तो ये इसकी प्रोसेसिंग है। एंड थर्ड वन जो है आउटपुट, मैंगो मिल्क शेक। जब हमारे पास रेडी मैंगो मिल्क शेक हमें मिल जाए तो ये इसका आउटपुट कहलाता है। तो होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय कर लिया होगा।